हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट्स नोट्स। आज का टॉपिक है किंग लियर। ये एक मास्टर आंसर है जो हर एक क्वेश्चंस को ये टैकल कर लेगा, राइट। सो बी कॉन्फिडेंट फॉर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं नोट्स को। जब आप नोट्स को अच्छे से समझ लेते हैं सो आपको याद करने में भी सुविधा होती है, जो आप चीज़ों को अच्छे से माइंड में सेट कर पाते हैं जब आप समझे हुए होते हैं नोट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। किंग लियर King Lear is a great tragedy by William Shakespeare. He is regarded as one of the greatest playwrights and poets in the English language. He wrote numerous plays including tragedies like Hamlet, Othello, Macbeth, Othello. Most famous ये ट्रेजेडीज़ है, लोग बहुत ही बेहद पसंद किए। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, उनके द्वारा जो विलियम शेक्सपियर के जो लिखा गया अद्भुत कह सकते हैं। हैमलेट है, ओथेलो है और मैकबेथ है। चलिए और स्टार्ट करते हैं। जब स्टोरी स्टार्ट होती है इस तरह से, स्टोरी स्टार्ट विथ एक्ट 1, डिवीज़न ऑफ किंगडम। डिवीज़न ऑफ किंगडम, जब बात आती है बंटवारे की, रियल लाइफ में भी क्या होते हैं कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या डेवलप करने लगते हैं, दुश्मनी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हेमलेट में भी एक क्लाउडियस नाम का एक चाचा होते हैं। हेमलेट के चाचा क्लाउडियस नाम है। स्टार्टिंग में तो है बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, मतलब कोई भी चाचा, मोस्टली चाचा जो होते हैं, मैं बोलूँ तो बहुत ही ऐसे कम चाचा होते हैं जो कि अच्छे से बिहेव करते हैं और सब कुछ अच्छे से जो है वो डील करते हैं जब बंटवारे की बात आती है। लेकिन कुछ ऐसे चाचा होते हैं जो आपके साथ जो है अच्छे से बात करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। जब बंटवारे की बात आती है या आपके पिताजी की आपको हिस्सा मांगना होता है कि अब जो है प्रॉपर्टी का हिस्सा बंटवारा कर दीजिए, ठीक है। सो उनका जो व्यवहार होता है गाय बकरी से बदल जाता है भेड़िया में, राइट। वो एक भेड़िया का रूप ले लेते हैं। उनका व्यवहार जो होता है उस तरह जब पहले ऐसा नहीं रहता है, बदल जाता है। जब बात आती है बंटवारे की, तो बंटवारा बहुत ही गंदा चीज़ है। सो इसमें भी जो है, जो बेटियां होती है किंग लियर की जो है, वो भी अपने फादर का बहुत ही एक्सेसिव जो है फ्लैटरी कर देती है, थोड़ा घी मक्खन लगा देती है, ऑल राइट। और सारा जो है संपत्ति जो है कैप्चर कर लेती है। तो स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इसमें भी। वन सेक, थोड़ा सा इसको ऊपर, हाँ, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहे होंगे सब कुछ। King Lear, the aging monarch of Britain, decides to divide his wisdom amongst his three daughters, Gonril, Regan, and Cordelia, based on their declaration of love for him. The elder daughters, Gonril and Regan, shower their father with false flattery, promising him obedience and eternal love. Cordelia, the youngest and most honest, refused to participate in the Sarat, stating that her love for her father is beyond mere words. Enraged by her perceived lack of affection, Lear disinherit, disinherits Cordelia and banishes her from the kingdom. किंग लियर जो होते हैं ब्रिटेन में बहुत समय तक राज करते हैं और उनका अब ऐसा स्थिति नहीं है कि अब और आगे वो साम्राज्य को जो है वो रूल कर पाएँ, ठीक है, शासन कर पाएँ। तो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं और डिसाइड करते हैं कि अब जो है तीनों बेटियों पे अब साम्राज्य को बांट दिया जाए। तो समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि किस तरह से बांटा जाए। तो उन्हें एक आइडिया आता है कि चलो मैं पूछ लेता हूँ, जो मुझसे ज़्यादा प्रेम करेगा उसको मैं ज़्यादा पोर्शन दूंगा, ज़्यादा हिस्सा दूंगा। और किंग लियर की एक ख़ास बात ये थी, बुरी बात ही यही है कि उन्हें जो है प्रशंसा अपना अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे को लगता है कि सभी को अपना अपना प्रशंसा अच्छा लगता है। कोई अगर प्रशंसा कर दिया तो आप फूल जाते हैं, राइट। तो उसी तरह जो किंग लियर में भी है कि किंग लियर भी जो है वो अपनी दोनों बेटी जो है गोनरिल और रीगन जो है बहुत ही एक्सेसिव में
फ्लैटरी कर देती है, थोड़ा घी मक्खन लगा देती है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर देती है, तो ये फूले नहीं समाते, बहुत खुश हो जाते हैं। जब बात आती है कौटल्या की, सबसे छोटी बेटी से पूछा जाता है कि बताओ अब तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। कौटल्या बोलती है कि एक बेटी को जितना करना चाहिए उतना मैं प्यार करती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। तो इस बात से जो है किंग लियर बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और गुस्से में जो है उन्हें जो है कौटल्या को साम्राज्य से, किंगडम से बाहर निकाल देते हैं, उसे कोई हिस्सा नहीं देते हैं। कि गोनरिल जो बड़ी बेटी होती है और रीगन को प्रॉपर्टी जो है बांट देते हैं। राइट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब है एक्ट 2, बिट्रियल एंड डिसीट। अब धोखा, छल यहाँ स्टार्ट होता है एक्ट 2 में। गोनरिल एंड रीगन वंस इंस्टॉल एज रूलर of their perspective portions of kingdom reveals their true colors. They subject Lear to increasing humiliations and cruelty, stripping him of his knights and servants and denying him even the basic necessities of life. Lear, heartbroken and disillusioned, begins to question his sanity and the nature of love and loyalty. अब एक टू में क्या हुआ कि जब उनके साथ रहने के लिए डिसाइड करते हैं कि गोनरिल के पास रहूँगा, रीगन के पास रहूँगा, तो गोनरिल और रीगन जो है जैसे ही उन्हें हिस्सा मिल जाता है तो वो अपना जो है एक ट्रू कलर्स, जो सच्चा चेहरा जो होता है वो दिखाती है। दैट मीन्स कि वो जो है गिरगिट्टी की तरह रंग बदलने लगी। पहले तो बहुत ही चिकनी चपड़ी वाली बातें बोलती थी, अब जो है बहुत ही किंग लियर के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, उन्हें ह्यूमिलिएट कर रही है। उनका सारा संपत्ति तो कैप्चर कर ली, यहाँ तक कि उनके जो नाइट्स, जो नौसेना थे और जो नौकर थे वो भी छीन लेती है। जो किंग लियर के पास थे देखने के लिए, जो नाइट्स, जो सर्वेंट थे वो भी छीन लेती है। एक तरह से उसके जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ थे और वो भी छीन लेती है, रहने के लिए भी वो छीन लेती है, यहाँ तक कि वो घर से बाहर निकाल देती है अपने फादर का। देख लीजिए यहाँ पे। तो एक लाइन है, मैं कहना चाहूँगा कि बेटी अपने पिता की जान होती है, बेटी पिता के चेहरे की मुस्कान होती है। इतना ही नहीं, बेटी अपने पिता का अभिमान होती है। इस दुनिया का हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका है। केवल बाप बेटी का रिश्ता ही प्यार पर टिका है। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कैप्चर कर लेती है। अब जो है किंग लियर जो है अपने विवेकशील पर अब एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, कहाँ गया प्यार, कहाँ गया वफादारी, कहाँ गया प्यार, कहाँ गया व्यापारी, मेरा सोच, मेरा बुद्धि कहाँ चला गया था। मैं समझ नहीं पाया, मैंने अपने बेटी, निकम्मी बेटी गोनरिल और रीगन के चेहरे को, मैं उनके चेहरे को समझ नहीं पाया। उसकी मासूमियत, मतलब उसकी जो है कोमल चेहरे को देखकर मेरा दिल पिघल गया था। इस तरह का जो है सवाल उठाते हैं। मासूमियत पर उन्होंने जो है सारा संपत्ति जो है उन्हें बांट दी थी। मैं तो कौटल्या, मेरी प्यारी बेटी कौटल्या कितनी अच्छी थी, मैं उसे साम्राज्य से निकाल दिया। इस तरह के सवाल उनके मन में जो है, भावना जो है अब जो है उभर रही थी। राइट, अब नेक्स्ट है एक थर्ड में, द स्टॉर्म ऑन द हीथ। अब स्टॉर्म मतलब आंधी, तूफान, वर्षा, बादल गरज रहे थे, वैसा सीन था जब वो बाहर से, जब गोनरिल रीगन जो है घर से बाहर निकाल देते हैं अपने फादर को, किंग लियर को, ड्रिवन बाय मैडनेस बाय हिज डाउटर्स betrayals. Kings wanders out into a raging storm on the heath. He is accompanied by his loyal fool, एक जोकर है, कैरेक्टर है, who serves as his conscience and provides him with bitter truth about his folly. In the midst of the storm, Lear encounters Edgar, the son of his loyal Earl of Gloucester, who has been disguised as
beggar by his own treacherous brother Edmund. Edgar recognizes Lear's suffering, reveals to him the extent of his daughter's treachery and the true loyalty of Cordelia. जब बाहर निकाल देते हैं घर से, तो बेटी के निकम्मे धोखा से जो है वो पागल हो जाते हैं कि मेरी जो बेटी गोनरिल और रिगन कितनी प्यारी थी, और आज मुझे पता चल रहा है उसका नेचर कैसा है। वो इस तरह का सोचे, वो पागल की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो बाहर निकल गए हैं, भगवान से बोलते, हे भगवान मुझे पागल मत बना, मैं पागल नहीं होना चाहता, मुझे बचाए रख, मेरे मानसिक संतुलन को बनाए रख, मैं पागल नहीं होना चाहता। इस तरह के जो है वो भाव जो है प्रकट होते हैं। और जो कंपनी जो होता है उसके साथ कौन होता है, फूल होता है। वो सच्चाई को रूबरू कराता है, कभी जोक कर देता है, कभी सच्चाई से रूबरू कराता है, राइट। और उसी समय जो है किंग लियर जो है एडगर से मिलते हैं, जो कि ग्लॉस्टर का सन होता है, जो कि सच्चा सन होता है। एडमंड जो है धमकी दे रखा है कि एडगर तुम्हें मैं मार दूंगा। उसका जो है नाजायज, ग्लॉस्टर का नाजायज औलाद है कौन, एडमंड। और जो एडगर जो है उसका सच्चा औलाद होता है ग्लॉस्टर का, राइट। एडमंड जो है धमकी दे रहा था एडगर को, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो क्या करता है, डिस्गाइज कर लेता है और प्रोटेक्ट करता है ग्लॉस्टर्स को, राइट। एक्चुअली एडमंड जो होता है ना, वो भी पावर के भूखा है, वो भी संपत्ति को कैप्चर करने के लिए ग्लॉस्टर का जो है लगा रहता है, राइट। तो अब क्या कि जब एडगर जो है पहचान लेता है लियर को, किंग लियर को, उसके दुख को, उसके वो जो है अब किंग लियर जो है एक्सप्रेस करता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है कि मेरी दोनों बेटी जो है निकम्मी निकल गई, गोनरी और रिगन, और बहुत सारा जो बात जो है एडगर को बताता है, ठीक है। बहुत ही रोता है वो, राइट। और बताता है कि मेरी कोडेलिया बहुत ही प्यारी बेटी थी, मैं कैसे गलती कर बैठा। वो अपने आप को कोसता है किंग लियर, मैं कैसे गलती कर पाता, मैं क्यों नहीं पहचान पाया उस समय कोडेलिया को। इस तरह का जो है भाव जो है उभरता है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है एक्ट 4 में क्या है कि द डिसेंट इनटू मैडनेस, पागल। अब यहाँ देखना है कि लियर्स मैडनेस डिपेंड्स एज ही कन्फ्रंट्स गोनरिल एंड रिगन विद देयर क्वालिटी, ही डिसेंड्स इनटू अ स्टेट ऑफ प्राइमल रेज, हॉलिंग एट द heavens and crushing him daughters. Cordelia meanwhile has raised an army in France to defend her father against his treacherous daughters. तो एक्ट 4 में जो है वो इतना गहरा प्रभाव पड़ा किंग लियर्स के माइंड में, जो गोनरिल और रिगन का जो व्यवहार था उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो पागल पागल होने के कगार में हो गए थे वो, राइट। और वो भगवान को चिल्लाते हैं, आकाश में ऊपर देखते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान मुझे पागल मत बना। इस तरह का जो भाव जो है उभरता है, बार बार वो कहते हैं, मेरे दिमाग संतुलन को, मेरे दिमागी संतुलन को बनाए रख बाबा, भगवान, हे परम पिता, हे परमेश्वर। इस तरह का। और जो अपने गोनरिल और रिगन को बहुत कोसते हैं, निकम्मी निकल गई, कभी भला नहीं होगा, इस तरह को जो गुस्से में जो है किंग लियर का भावना प्रकट हो रहा था, राइट। और तभी पता चलता है कोडेलिया को उनके फादर का दयनीय स्थिति। तब वो जो है अब सारे आर्मी को लेकर जो है फ्रांस से ब्रिटेन की ओर जाती है, अपने फादर को बचाने के लिए, अपने दोनों बेटी निकम्मी जो बहने से बचाने के लिए। उसे भी पता चल जाता है कोडेलिया को अपने अब बहनों का, निकम्मी बहनों का जो है गोनरिल और रिगन के बारे में पता चल जाता है कि उसका जो व्यवहार जो है फादर के लिए बहुत बुरा हो गया है। वो भूखी थी, लालच थी किंगडम की संपत्ति के लिए, पावर के लिए, राइट। अब नेक्स्ट है, इसमें टोटल एक्ट जो है 5 है, राइट। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्ट 5 में क्या है, ट्रेजेडी एंड रिडेम्पशंस। अब यहाँ से जो है मुक्ति होती है, राइट। अब यहाँ क्या किंग लियर में ना एक के बाद लोग जो है मरते जाते हैं, एक के बाद, राइट। यहाँ देखना, क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले कम्स इन ब्लडी बैटल बिटवीन Cordelia forces and those of Gonril. One sec. हाँ, climax of the play comes in the bloody battle between Cordelia's forces and those of Gonril and Regan, their husbands. Cordelia is captured and hanged, while Lear Lear, in a moment of heartbreaking lucidity, cradles her lifeless body in his arms.
overcome with grief and remorse. Lear dies of a heart broken. Gonril and Regan, consumed by their own greed and ambitions, turn on each other, resulting in their own deaths. अब जो है चीज़ें जो है बहुत ऊपर हो जाती है। अब जो लड़ाई झगड़ा का स्टार्ट हो जाता है, एक मैदान सा बन जाता है जहाँ पर जो है कोडलिया का सेना, गोनरिल का सेना, रेगन का सेना आपस में भिड़ती है, घमासान युद्ध होता है एकदम, राइट। और तब भी जो है कोडलिया पकड़ी जाती है और उसे फांसी लगा दिया जाता है। और ये चीज़ देखकर जो है लिहर एक जो है ना उसका जो दिल जो होता है हार्ट ब्रेक हो जाता है। ये देखकर वो उन्हें दिखा नहीं जाता है, उनकी प्यारी बेटी जो है वो मर जाती है उनकी आंखों के सामने, वो दिखा नहीं जाता है उन्हें। और इन्हीं वजह से जो है वो दुख में आकर वो भी मर जाते हैं। गोनरिल जो है और रेगन जो है इतने इतने भूखे हो जाते हैं पावर के लिए, इतने लालच हो जाते हैं पावर के लिए, धन दौलत के लिए, वो आपस में भी मार काट लेते हैं। गोनरिल जो होती है रेगन को जहर दे देती है, और गोनरिल जो होती है रेगन को जहर देती है, और रेगन भी जो है खुद को स्टैब कर लेती है, खुद को मार लेती है। तो यहाँ इसको कुछ नहीं मिला, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिला। अंत में क्या हुआ, मर गया सब, राइट। अब है थीम, एग्जैक्टली थीम है क्या इसमें कि द किंग लियर इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्स प्लेस दैट, इसमें लेयर्स कितने हैं, 5 लेयर्स हैं, ठीक है, मल्टी लेयर्स प्ले दैट एक्सप्लोर्स अ वैरायटी ऑफ थीम्स। इसमें कौन कौन सा वैरायटी होता है, इसमें हम जो जानते हैं नेचर ऑफ लव, लॉयल्टी, वफादारी जो है कौन कौन निभाता है कौन नहीं निभाता है, राइट। डेंजर्स ऑफ प्राइड एंड एम्बिशंस, कितने भूखे होते हैं धन दौलत के ग्रीड में आकर जो है सबको जो है अपने फादर को जो है बुरा व्यवहार करती है रीगन और गोनरिल। एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पुअर जजमेंट, जो किंग लियर जो होता है उनका जो जजमेंट होता है कोडेलिया के लिए, और क्या वो फेस करते हैं परेशानी आगे, वो तो दिख ही रहा है। एंड रिडेम्पशंस पावर ऑफ सफरिंग, और इसके वजह से दुख की वजह से जो है वो मुक्त हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इस तरह का जो है थीम्स हम लोग को देखने को मिलता है। द प्ले इज़ ऑल्सो प्रोफाउंड मेडिटेशंस ऑन ह्यूमन कंडीशंस, किस तरह लोग जो है चेंज हो जाते हैं गिरगिट्टी की तरह, पहले क्या होते हैं अभी क्या होते हैं। एग्जामिनिंग द फ्रेजिलिटी ऑफ सैनिटी एंड इनएविटेबल ऑफ डेथ, मरना तो तय है, अब जो है कि विवेकशील इतना कमज़ोर कैसे हो गया जो किंग लियर का, उन्हें समझ में क्यों नहीं आया। इतना प्यार होता है बेटी के लिए, और देखो नतीजा। अब कंक्लूज़न में आते हैं। कंक्लूज़न क्या है, इसमें ही लास्ट में ही एंड कर देना है कंक्लूज़न के साथ में। किंग लियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, राइट, एंड इट इज़ पावरफुल एंड मूविंग प्ले दैट कंटिन्यूज टू रेजोनेट विथ ऑडियंस टुडे, और आज के लोगों से मैच करती है कि आज के लोग भी वही कर रहे हैं, मार काट रहे हैं लोगों को। जब बंटवारे की बात आती है, चाचा क्लॉडियस हेमलेट में भी चाचा जो है वो, हेमलेट में जो चाचा है, हेमलेट का जो चाचा क्लॉडियस, वो भी अपने भाई को मार कर जो है सारा संपत्ति कैप्चर कर लेता है, थ्रोन को कैप्चर कर लेता है वो। इस तरह का है चाचा। मोस्टली चाचा नहीं होते, लेकिन कुछ चाचा ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में जो है अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में वो भेड़िया बन जाते हैं जब बात आती है बंटवारे की, वो देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। किंग लियर इज़ अ मास्टरपीस ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट डिजर्व्स टू बी स्टडीड एंड एंजॉय बाय स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस। बहुत ही मास्टर स्टोरी है, और मास्टर स्टोरी टेलिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एकदम स्टोरी है ये। और इसमें जो लोग बहुत मतलब कोई भी एज के लोग जो है इन्हें पढ़ सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब पढ़ सकते हैं, राइट। सो यहीं पर आपको एंडिंग करनी है कंक्लूज़न को। आई होप कि ये नोट्स आपको अच्छे लगेंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बी कॉन्फिडेंट। सो आपको अच्छे से तैयारी करनी है नोट्स को, और फोड़ के आना एग्ज़ाम में, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।